न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आतंकी अटैक के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम किश्तवाड़ पुंछ में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उधमपुर इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। एलओसी पर भी अलर्ट है। सीज फायर का वायलेशन भी लगातार देखा जा रहा है। इसी बीच एनआईए ने पूरी जांच अपने हाथ में ले ली है। गृह मंत्रालय ने सौंपी है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी। कल पीएम ने बैक टू बैक 4 बैठकें की थी। सीसीएस की बैठक जो कि बेहद अहम रही, तमाम फैसले उसमें लिए गए। इससे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर फैसला लिया गया था, उसको लेकर भी अमित शाह ने यहां पर जल शक्ति मंत्री के साथ खासा बैठक की है। वहीं आपको बताएं कि आतंकियों की तलाश लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और सर्च अभियान लगातार चला रही हैं। आतंक के खात्मे को लेकर, जड़ से आतंक को मिटाने को लेकर तमाम कवायदे की जा रही हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि एनआईए लगातार सीन को रिक्रिएट कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही जो तमाम वीडियोस अब सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। लोकल सिंपैथाइजर्स और टेररिस्ट को ढूंढ निकालने के लिए भी तमाम कवायदे, साथ ही गुनहगारों के मददगारों के घरों को भी ध्वस्त किया गया। बेहद बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो आतंकी अटैक के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, जगह जगह सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में पहलगाम किश्तवाड़ पुंछ में भी तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके का एक्शन ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? किस तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार और कहीं ना कहीं जो इस समय एक्शन मूड में केंद्र की सरकार है, उससे साफ तौर पर जाहिर लग रहा है कि जो आतंकी वहां पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। इस बीच जो है एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम पहलगाम के इलाके की बात करें, जहां से ये आतंकी आए थे, वहां पर भी घने जंगलों में इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो एनआई की टीम इस पर जांच कर रही है, एनआई को भी कई सारे पुख्ता सबूत मिले हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आतंकी जो है पाकिस्तान के द्वारा आए हुए थे। और इनकी वजह से जो है लगभग और भी लोगों को जो है फिलहाल हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है वहां पर उस समय जो है कई सारे टूरिस्ट गाइड और कई सारे घोड़े वाले थे, एटीवी राइडर्स थे, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। फिलहाल एनआई को जो है कई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आतंकी जो है पाकिस्तान से ही आए हुए थे, जिनके लिए जो है अब कवायद तेज किए गए हैं। घने जंगलों में अभी भी सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बड़ी लीड जो है अब एनआई को भी मिली है, क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियो जो है सामने आ रहे हैं, जिनसे साफ जाहिर हो रहा है कि कौन कौन सा आतंकी इस घटना में शामिल रहा है। फिलहाल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा है और इनमें से ज्यादा आतंकी जो है वो पाकिस्तान से ही भेजे गए आतंकी है, जो जम्मू कश्मीर में माहौल को फिर से खराब करने की बिल्कुल कोशिश आशिक, लगातार कर रहे लगातार हैं। यहाँ पर कनेक्शन पाकिस्तान के साथ सामने आ रहे हैं। जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर का वायलेशन देखने को मिल रहा है एलओसी पर, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सीज फायर वायलेट किया गया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सेना से यहाँ पर हॉटलाइन पर बातचीत की है। अजय, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की टॉक्स जो है वो परसों शाम को हुई हैं। दरअसल हर सप्ताह जो है ये टॉक्स होती हैं दोनों देशों के बीच। एक रूटीन एक है, मगर उसी दौरान जो है जब ये पहलगाम हमला हुआ है, तो ऐसे में ये टॉक्स जो है वो बेहद अहम हो जाती हैं। भारत की तरफ से इस मुद्दे के साथ साथ जो भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है, लगातार जो है वो फायरिंग की जाती है
और अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में लगभग जो है एक सप्ताह से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। उस चीज को लेकर भारत ने पाकिस्तान को जो है एक बार फिर से वापस जो है वार्निंग दी है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ऐसा अगर जारी रहा तो भारत जो है वो अपने तरीके से फिर और ज्यादा बड़ी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो कल भी हमने देखा कि 6 जगह पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। उससे पहले जो है वो नौशहरा, कुपवाड़ा और जो बटल सेक्टर का इलाका है सुंदरबनी का, वहां पे फायरिंग हुई। लगातार ये युद्ध विराम के उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। एक तरफ पहलगाम हमला, उसमें आतंकी भेजकर यहाँ पे हमले को एग्जीक्यूट कराना, और दूसरी तरफ ये युद्ध विराम के उल्लंघन, ये साबित आता है कि भारत को भी अपनी जवाबी कार्रवाई को तेज करना होगा। हालांकि भारत की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये अब जो तनाव है ये सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल अजय, साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट भी ये तमाम चीजें दर्शाती हैं। आप दोनों के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान के लिए भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारतीय सेना एयर स्पेस में अब पाकिस्तानी प्लेन नहीं उड़ सकेंगे। 23 मई तक एयर स्पेस बंद करने का यह बेहद बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस में नहीं उड़ सकेंगी। भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसमें कहा गया कि अगर कोई फ्लाइट इंडियन जोन में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। ये मीटिंग 1 घंटे चली। हालांकि ये नहीं बताया गया कि एयर स्पेस बंद करने का फैसला इसी बैठक में लिया गया। एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। मार्केट्स ऑलरेडी क्रैश है। पाकिस्तान को थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में अपने विमान भेजने के लिए काफी लंबा रूट लेना होगा। इससे वहां की हवाई यात्रा महंगी होगी और पाकिस्तान भी एक हफ्ते पहले ही भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। अजय, मैं वापस आपके पास आऊंगी। ये बेहद बड़ा फैसला कर लिया गया, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। खासा खामियाजा इसका पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बयानबाजियां हो रही हैं, युद्ध का जो है वो वार्निंग दी जाती है, कहा जाता है कि हम भारत के खून की नदियां बहा देंगे, वहां भारत की सांस बंद कर देंगे। ऐसे देश को किसी भी तरह से ऑब्लाइज करना बनता नहीं है। शायद इसी वजह से जो लगातार बढ़ता तनाव है, उसके चलते जो है भारत ने भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कोई भी विमान हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उनको जो है वो भारतीय एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं है। जिसका असर ये होगा कि पाकिस्तान को लंबे रूट्स लेकर जो है अपनी जो कुरियर शिप्स हैं या कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उनको उड़ाना पड़ेगा। हालांकि जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया था, मगर वो डर के चलते किया था। पाकिस्तान को इस चीज की आशंका थी कि भारत कहीं यहाँ पर जो है वो हमला ना कर दे। उसी में लगातार पाकिस्तान जो है वो अभी तक जी रहा है। और पाकिस्तान को पता है कि भारत ने अगर कहा है कि वो युद्ध नहीं बल्कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज को समझना होगा, पाकिस्तान की धमकियों, गिरफ्तारियों और भारत के जो बयान है उस पर फर्क क्या है। दरअसल भारत की तरफ से कहा गया है कि पहलगाम हमले के जो जिम्मेदार लोग हैं और उनके पीछे बैठे आका, उन पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कहीं भी हो। इसका मतलब ये है कि पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे पुख्ता सबूत उसमें कुछ मिलते हैं, उन आतंकियों और उनके आतंकी कमांडरों पर जो है वो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान इस चीज से बौखलाया हुआ है कि भारत ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है कि ऐसे ही आतंकी आए थे, तो कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत मिले होंगे जिसकी बिना पर ये कहा गया होगा। मगर पाकिस्तान वही बौखलाहट में, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लगातार हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये धमकियां देते हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम सांस बंद कर देंगे, हम भारत पर हमला करके यहाँ पर तबाही मचा देंगे। तो ये बताता है कि उसकी बौखलाहट कितनी है, डर कितना है। कल हमने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने डर के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने जो नेशनल फ्लैग लगा रखे थे उनको हटा दिया था। अपने जो टावर्स, वॉच टावर्स रहते हैं मोर्चों में, वहां से ये भाग गए थे। और जब ये खबर हमने दिखाई और लगातार ये खबर देखी गई, उसके बाद पाकिस्तान ने वापस जो है कल दोपहर लगभग 2:30
बजे के करीब जो है वापस अपने फ्लैग्स को जो है वो लगाया। ये अपने में बताता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट और डर कितना है। पाकिस्तान ने तमाम अपने इलाकों को खाली कर दिया है, वहां पर अपनी तोपखानों को जो है वो मूव किया है और इस चीज का तैयारी कर रहा है कि अगर भारत हमला करे तो हम जवाबी कार्रवाई करें। मगर एक चीज को समझना होगा, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते इस चीज को ख्याल कर रहा है कि पाकिस्तान पर हमला नहीं किया जा रहा, ये हमला उन आतंकियों के ठिकानों पर होगा, उन आतंकियों के आकाओं पर होगा जिन्होंने पहलगाम में जो आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। बिल्कुल अजय, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ज्ञात भी तो है कि आतंकवाद को पनाहगाह पाकिस्तान ने ही दी है, पाला पोसा भी पाकिस्तान ने ही है, इसलिए तो खौफजदा पाकिस्तान लगातार नजर आ रहा है। आप दोनों के पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पाकिस्तान ने पीओके की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। गिलगित और स्कर्दू की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये बेहद बड़ा ऐलान सामने आया। सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द करने की घोषणा यहां पर की गई है। सुरक्षा कारण जिसका हवाला देते हुए उड़ानों को रद्द किया गया है। पीओके की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। गिलगित और स्कर्दू की उड़ानें जिन्हें रद्द किया गया, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा खौफजदा है। सुरक्षा कारणों का हवाला यहां पर दे दिया गया है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान की बात करें, लगातार वहां पर डिस्टर्बेंस का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी जो है अब पाकिस्तान की सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इन विमानों का रद्द होना जो है साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है किस तरह का माहौल बना हुआ है। वहां पर लोग जो है सड़कों पर है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। लोग नहीं चाहते हैं कि वो युद्ध हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनासिर भी पाकिस्तानी सेना के हो या जो सियासी लीडर है, वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा तूल देने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध करना है। असल में अगर पाकिस्तान की हालत को देखें तो पाकिस्तान उस हालत में नहीं है कि युद्ध कर सके। हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर पूर्व रहे हैं वहाँ के नवाज शरीफ, उन्होंने भी कई बार मशवरा दिया है शहबाज शरीफ को कि हम भारत के साथ जो है युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बेटुके बयान सामने आ रहे हैं, चाहे उनके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो, चाहे उनके सेना प्रमुख की तरफ से हो। यानी कहीं ना कहीं अब ये बौखलाहट है जो साफ तौर पर झलक रही है। फिलहाल किस तरह से वहां पर विमानों का वो जो है उनको उनकी फ्लाइट्स नहीं उठ रही है, रद्द किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भारत ने एक और डिसीजन लिया है कि अब भारत अपनी एयर स्पेस जो है पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जितनी भी इकॉनमी है उस पर भारी असर पड़ सकता है। पहले ही पाकिस्तान जो है आर्थिक हालातों से जूझ रहा है, वहां पर कंगाली का आलम है, और साथ ही साथ जंग की जहां तक बात आती है, जंग दूर की बात है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। जी हाँ, बिल्कुल आशिक, नवाज शरीफ यहाँ पर नसीहतें दे रहे थे, मरियम नवाज यहाँ पर गीदड़ भपकियां देती हुई नजर आ रही थी। बहुत ज्यादा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है। आप दोनों के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर, खैबर प्रांत में वॉर सायरन लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। पाक सरकार ने सायरन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। खैबर प्रांत जहां पर वॉर सायरन लगाने के आदेश दे दिए गए हैं, जगह जगह जगहों को खाली कराया जा रहा है, परिवारों को विदेश भेजा जा रहा है। बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। वॉर सायरन तक लगाने के आदेश वहां पर जारी कर दिए गए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। वॉर सायरन लगाने की तैयारी, पूरी वॉर की तैयारी कर बैठे हैं ये लोग। बस यही अजीब चीज लग रही है कि एक तो भारत पर हमला करने की धमकी, उसके बाद लगातार यू टर्न लेना। फिर से एक बार अगर आप देखें तो जो बयानबाजियां हो रही हैं उसमें लग रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से डरा है। बीती रात भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ साथ ISPR के जो चीफ हैं, सेनाध्यक्ष की बात करें, ISPR के चीफ जो हैं वो शामिल थे। इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एक बार फिर कहा है कि कैसे कैसे भारत यहाँ पर अब भारत को बताया जा रहा है कि भारत आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद झेल रहा है। और इस चीज का उनको लग रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं और भारत इन्हीं अगले कुछ घंटों में जो है वो पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। सबसे हैरानी की चीज यही है कि बजाय पाकिस्तान ये कहता कि हम इस आतंकी हमले के बाद इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच की जो है
के लिए तैयार है। और अगर भारत चूंकि एक अच्छा पड़ोसी है हमारा, और भारत को शक है कि हाफिज सईद, सैफुल्ला या फिर फारूक अहमद जो कि लश्कर का कमांडर है, ये लोग वहाँ शामिल हैं आतंकी हमले में, तो हम इनके प्रत्यर्पण के लिए जो है वो राजी हैं। हम इनको जो है जांच के लिए भारत को देने को तैयार हैं, तो शायद इतना मसला नहीं होता। मगर पाकिस्तान वो आतंकी जो हाफिज सईद है, सैफुल्ला है, या तमाम जो लोग हैं, इनको बचाना है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जब यूएन में ये कहा गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो उसमें भी पाकिस्तान ने ये कल बताया है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कि उसमें टीआरएफ का नाम क्यों लिखा गया है, और अगर वहाँ पे पहलगाम का नाम लिखा है तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम क्यों नहीं लिखा गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ नुक्ताचीनियों में लगे हैं। असल बात जो है कि उन्होंने आतंकियों को पनाह दी। आतंकी पाकिस्तान जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा है। उस चीज को बताने के, बांधने के वो वॉर की तैयारी कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। तो जंग की तैयारी अगर उसने की है तो पाकिस्तान का ये शौक भी भारत जो है वो जल्द पूरा कर सकता है। भारत की तरफ से यहाँ पर एक बेहद बड़ा और अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। जिस तरीके से पाकिस्तान से गीदड़ किया तो तमाम आई, लेकिन किसी ने भी इस पूरी घटना को निंदनीय नहीं बताया। चलिए आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, भारत के डर से पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया है। आसिम मलिक को एनएसए नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 में मलिक को आईएसआई का चीफ बनाया गया था। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए बना दिया है। आसिम मलिक को सितंबर 2024 में आईएसआई चीफ बनाया गया था। अप्रैल 2022 में मोहिद यूसुफ के बाद से पाकिस्तान में कोई भी एनएसए नहीं था। इस अपॉइंटमेंट के बाद आसिम मलिक के पास अब दो जिम्मेदारियां यानी कि आईएसआई चीफ और एनएसए की होंगी। आईएसआई चीफ को यहां पर एनएसए बना दिया गया है। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर, क्या इसके मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए इस तरीके से? देखिए अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान में जो है इस समय हलचल का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब जो है ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। जिसे एनएसए चीफ बनाया गया है, ये पहले आईएसआई को भी देखता था, और अब जो है दो जिम्मेदारियां जो है इन्हें सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, जिस तरह से तनाव का माहौल पूरे पाकिस्तान भर में बना हुआ है, 4 ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बल्चिस्तान या पीओके या सिंध इलाकों में जो है लोग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिस तरह से नाराजगी का इजहार दिखा रहे हैं। हमने बीते कई महीनों से देखा कि जिस तरह से बल्चिस्तान में हालात बने हुए हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, वहां पर जो है लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर, चाइना को बेचकर जो है विदेशों में अपनी संपत्ति बना रहे हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान भर में यही आवाज गूंज रही है कि सेना वहां जो है वो किस तरह से लोगों से जुल्म कर रही है। और ये हाल जो है पीओके के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हम लगातार ये चीजें देख रहे हैं कि पीओके के इलाके के लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घर जो है खाली कर दे, और वहां पर कहीं ना कहीं इन्हीं आतंकियों को रखा जा रहा है जो लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत में घुसने की। और वजह यही है जो युद्ध विराम का उल्लंघन लगातार कई सेक्टर से किया जा रहा है, चाहे कुपवारा, केरन, मस्किल हो या उरी सेक्टर हो या जम्मू राजौरी के पुंछ इलाके की बात करें, तो ये कोशिश रहती है जितने भी लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी अभी तक बचे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इन्फिल्ट्रेट करने की। और पाकिस्तान की सेना जो है अब इन्हीं आतंकियों को आगे कर रही है। हालांकि अगर हम डेजिग्नेटेड आतंकियों की बात करें जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर की बात हो, तो उन्हें जो है लाहौर ले जाया गया, उन्हें एक ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पर उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन भारत का मकसद सिर्फ यही है, जो आतंकी वहां पर इस समय भी सक्रिय है, जो लगातार घाटी में यहाँ पर शांति को जो है भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ना कि पाकिस्तान या पीओके में रह रहे लोगों के खिलाफ। फिलहाल इस तरह की सिचुएशन जो है पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, चाहे सरकार की बात को ले ले या पाकि सेना की बात ले ले। दोनों के जो तालमेल की अगर हम बात करें तो दोनों में काफी अंतर जो है नजर आ रहा है।
सरकार सरकार में कुछ मंत्री अगर चाहते हैं कि चीजें नहीं होना चाहिए, वही दूसरी तरफ अगर हम मरीम नवाज शरीफ की बात करें तो उनके बयान के बिल्कुल मुताबिक जो है आशिक, लगातार गीदड़ भपकियां हैं, तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, बौखलाहट यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। पाक सेना और पुलिस की तीखी झड़प का ये वीडियो, खैबर पख्तूनख्वा के लाकी मारवात का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी सेना प्रमुख को खरी खरी सुना रहे हैं। ये देखिए वीडियो भी आपके सामने है। कहते नजर आते हैं, हम आपके जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं। पुलिस अधिकारी सेना प्रमुख जिनके बीच झड़प हुई, खैबर पख्तूनख्वा का ये पुराना वीडियो जो कि वायरल। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए इस वीडियो को। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे कई वाकया होते हैं जिसमें पुलिस और सेना के बीच में जो है वो लगातार विवाद या तनाव या लड़ाई जो है वो दिखती रहती है। ये ताज़ा वीडियो जो है इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस जो है जो पुलिस बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ पुलिस की कहीं ना कहीं ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जबकि सेना वहाँ पर अत्याचार के लिए जानी जाती है। तो पुलिस जब वहाँ पे सेना जब वहाँ पे अपनी मनमानी कर रही थी तो उसी बीच पुलिस वहाँ पे पहुंची और बाद में उन दोनों में झड़प हुई। और उसी झड़प के दौरान पुलिस वालों ने जो है वो आसिम मुनीर यानी कि जो उनके जनरल है उनके बारे में जो है वो बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि हम उनको जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान में सेना के जनरल ज्यादातर करप्शन के लिए और तमाम गलत कामों के लिए जाने जाते हैं और इसी चीज को लेकर शायद ये पुलिस वालों ने इन लोगों पर जो है वो टिप्पणियां की और कई चीजों को कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क पर हो रहा था, तमाम लोग जो है वो देख रहे थे और तमाशा जो है वहाँ पे काफी बड़ा बन गया इस चीज के बाद, जिसे लेकर कहीं ना कहीं बाद में काफी जो है दोनों तरफ से पुलिस और सेना की तरफ से जिन लोगों के बीच में ये झड़प हुई थी उनको जो है वो खरी खरी सुनाई गई, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हुई। मगर ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि पाकिस्तान में न सिर्फ आम बल्कि वहां पर जो पुलिस और सेना है उनके बीच में भी इसी तरह के विवाद आने जो है लगभग हर रोज देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, आए दिन इस तरह की वीडियो वायरल होती है। वहां से कभी आवाम प्रदर्शन करती नजर आती है, कभी इस तरह की झड़पें देखने को मिलती हैं। दोनों के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष की सरकार से मांग है, जल्द से जल्द एक्शन ले सरकार। राहुल गांधी ये बोलते नजर आए, सरकार को विपक्ष का 100% समर्थन है, सरकार को समय बर्बाद अब नहीं करना चाहिए। पहलगाम हमले पर राहुल गांधी यहाँ पर कहते नजर आए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये किया वो यहाँ भी हैं, उन्हें भुगतना होगा। सरकार को विपक्ष का 100% समर्थन है और यहाँ पर लगातार एक्शन लेने की मांग विपक्ष खड़ा कर रहा है। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। तमाम बैठकों का दौर जारी है, लेकिन विपक्षी दल के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि हम 100% समर्थन दे रहे हैं, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से अब कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ से भी ये बयान आया है कि वो 100% जो है केंद्र सरकार के हर उस फैसले के साथ है जिसमें ये आतंकी जो वहां पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से फिलहाल लगातार देश और दुनिया भर से यही आवाजें उठ रही है कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, भारत को उन आतंकियों के खिलाफ जो है अब कार्रवाई करने की जरूरत है। और वही कुछ हम देख भी रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का सिलसिला इस समय दिल्ली में भी चल रहा है और कई सारे ऐसे निर्णय जो है लिए गए हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो एयर स्पेस अब जो है पाकिस्तान के लिए बंद कर दी गई है, उससे पहले हमने देखा कि सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर पर जो रिपीट सर्जरी होती थी उसको बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के जितने भी शरणार्थी यहाँ पर थे उनको वापस भेजने का निर्णय है। कई सारे ऐसे बड़े फैसले जो है लिए गए हैं। फिलहाल अब देश का और पूरी दुनिया का हर एक शख्स यही चाहता है कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसी के लिए जो है कवायद तेज किए गए हैं। जो हम लगातार देख रहे हैं कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ने सेना को खुली छूट दी है तो उससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी वक्त जो है पाकिस्तान में जितने भी बचे कुछ आतंकी है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है की जाएगी। क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर कई सारे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जिनसे ये आतंकी जो है ट्रेन होकर घाटी पहुंचते हैं। फिलहाल जो है अब रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से जिसे 2019 में पुलवामा एयर स्ट्राइक की गई थी, यानी
सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ही आतंकी कैंप पर, इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक अब भारत जो है फिर से करने जा रहा है, जिसके लिए अब तैयारियां जो है की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। विपक्षी दल के नेता भी लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार अब समय बर्बाद ना करे, जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। और उसी के तहत कल तमाम बैठकें भी की गई थी। रणनीति के तहत तमाम ऐसी बैठकें जहां पर अप्रूवल भी लिया गया और कुछ अहम फैसले यहां पर निकलकर सामने आए। अजय, क्या कुछ और हुआ इन तमाम बैठकों में? देखिए, अगर आप देखें तो चाहे वो जिस तरह कैबिनेट कमेटी या पॉलिटिकल की बात की जाए या कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बात की जाए, तमाम बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार हुआ है। और ये बैठकें दरअसल इसी चीज को लेकर हैं कि किस तरीके से आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाएगी। जब पाकिस्तान आगे से हमला करने की बात कर रहा हो, जंग की बात कर रहा हो, तो वैसे में सरकार के लिए जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कैसे, कब, कहाँ लिया जाएगा। सेना को इस चीज की खुली छूट दी गई है। देखिए, एक चीज तो साफ है कि जो भी होगा उसके लिए पाकिस्तान जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां होने की बात की जा रही है, उसमें पाकिस्तान को ही करना है। पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट करना है जहां पर आतंकी ठिकाने हैं, और इसका फैसला जो है वो सेना ही ले सकती है, कब, कहां, क्या किया जाएगा। भारत को लगातार जो गिदड़ बख्तियां पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं, इसका मतलब साफ है कि वहां पर एक्शन के बाद पाकिस्तान भी रिएक्ट करने का प्रयास करेगा। मगर अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करेगा तो यकीनन वहां पर सेना जो तमाम इलाकों में है, चाहे वो बॉर्डर्स की बात की जाए या फिर एयरफोर्स की बात की जाए, तो वो भी अपना जो है वो कर्तव्य दिखाएगी, अपना एक्शन दिखाएगी। और किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो मिट्टी में मिलाया जाएगा, वो पाकिस्तान को खुद झेलना होगा और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक्शन जो आतंकियों के खिलाफ या उनके कमांडरों के खिलाफ हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान राजी रहेगा और उस पर कोई खलल नहीं डालेगा, तो फिर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चीजों को होने दिया, पाकिस्तान जो है वो शायद इस जंग से बच जाए। मगर अगर पाकिस्तान भी इसी तरह से अपेक्षा कर रहा है कि अगर भारत ऐसे एक्शन करेगा जैसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद पाकिस्तान हमला करे या पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा, तो उसका नुकसान, भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ना केवल रिएक्ट अजय, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार इनिशिएशन भी बार बार पाकिस्तान की ओर से ही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर का वायलेशन भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह तैनाती की जा रही है, जगहों को खाली किया जा रहा है, परिवारों को भेजा जा रहा है। अगर देखा जाए तो हर तरीके से इनिशिएट भी तो पाकिस्तान ही कर रहा है। देखिए, बिल्कुल इसी चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान दरअसल लगातार गिरद भक्तियां पहले ही दिन से दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भारत पर हमला कर देगा। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वो खून की नदियां बहा देगा। पाकिस्तान को डर इस चीज का है कि भारत हमला करेगा। भारत ने अभी तक कभी भी हमले की बात नहीं की है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है जो आतंकी इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं और उनके कमांडर, यहाँ तो पाकिस्तान ये मान ले कि वो एक टेरर स्टेट है, इसी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार का युद्ध होगा, या फिर पाकिस्तान इस चीज को माने कि भारत के पास पुख्ता सबूत है और उसके बाद भारत जो है वो एक्शन करेगा। जिस तरीके से दुनिया जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी कमांडर बैठे हैं वही भारत में जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो हाफिज सईद है या फिर आप सैफुल्लाह की बात करें, चाहे वो बाकी आतंकियों की बात करें, तो जैसे मोहम्मद का चीफ है उसकी बात करें। ये तमाम भारत को कई बार धमकियां देते दिखे हैं, हमलों की जिम्मेदारियां लेते दिखे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब इनको अगर आश्रय देने की कोशिश करेगा, इनको लगातार बचाने का प्रयास करेगा, तो पाकिस्तान को इसका नुकसान भुगतना होगा। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन भी जुड़ गए हैं अटारी बॉर्डर से, उनसे भी बातचीत करेंगे। आदित्य, लगातार अटारी बॉर्डर से हमने पलायन देखा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया था पिछली सीसीएस की बैठक के बाद। उसके बाद तमाम लोग वहां से वापस जा रहे थे। पाकिस्तान में तो बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इस पूरे फैसले को लेकर? आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हर्षा, बिल्कुल। हम जैसे अटारी बॉर्डर पे